हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं अप्रोक्सीमेशन ऑफ डायोड के बारे में। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ डायोड पढ़ा था और ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को हम आइडियल डायोड बोलते थे। तो आज इस वीडियो में जो बाकी दो अप्रोक्सीमेशन रह गए हैं, जो कि है सेकंड अप्रोक्सीमेशन एंड थर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ये आज देख लेंगे। So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. अब पिछले वीडियो में हमने देखा था फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वाले डायोड, जिसे हम आइडियल डायोड बोलते थे। आइडियल डायोड यानी कैसे डायोड जिसमें कोई भी खामी नहीं, यानी जिसके पास कोई भी पोटेंशियल बैरियर नहीं। सो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में हमने क्या बोला था? पोटेंशियल बैरियर इज नॉट प्रेजेंट, इज नॉट कंसीडर्ड। अच्छा, अब फॉरवर्ड बायस जो थे आइडियल डायोड फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वाले, उसका कुछ ऐसा सिंबल बनाया था। ये सिंबल कैसे बनाया था? तो उसके लिए हमने हमारा जो एक्चुअल पीएन जंक्शन डायोड है उसमें से ये सिंबल निकाल दिया था, यानी डायोड निकाल दिया था। 2 पॉइंट बचे थे, ये 2 पॉइंट को एक वायर से कनेक्ट कर दिया था। ये 2 पॉइंट को वायर से कनेक्ट कर दिया था, यानी सर्किट को क्लोज कर दिया था या फिर शॉर्ट सर्किट कर दिया था। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर यानी वी नॉट से रिप्रेजेंट किया है। पोटेंशियल बैरियर कितना है? 0 है, क्योंकि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में हम पोटेंशियल बैरियर कंसीडर नहीं कर रहे। पोटेंशियल बैरियर 0 है, यानी यहां से करंट आसानी से आगे बढ़ जाएगा, कुछ भी रुकावट नहीं, बैरियर नहीं, पोटेंशियल का बैरियर नहीं। बाद में हमने फॉरवर्ड बायस के लिए उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बनाया था। कैसे? ये I और ये V। पोटेंशियल बैरियर 0, यानी यहां से आगे ग्राफ जाने वाला नहीं, आगे जाने वाला नहीं। क्यों? V नॉट यानी पोटेंशियल बैरियर का वैल्यू तो 0 है और करंट फ्लो हो रहा है, कुछ भी उसको रुकावट नहीं, तो करंट फ्लो हो रहा है, यानी पोटेंशियल बैरियर या फॉरवर्ड पोटेंशियल 0 है। ठीक है। बाद में हमने रिवर्स बायस का ऐसा सिंबल देखा था। रिवर्स बायस में हमें पता है करंट पास नहीं होता, इसलिए हमने क्या किया था? यहाँ पे एक स्विच रख दी थी, सर्किट को ओपन कर दिया था। यानी कि यहां से अगर आप करंट फ्लो कराओगे तो क्या होगा? करंट यहाँ पे आने वाला नहीं। क्यों नहीं आने वाला? यहाँ पे बहुत सारी रुकावट है, बहुत सारी रुकावट है, यानी यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर यानी वी नॉट कितना है? इनफाइनाइट है, इसलिए करंट आगे जाएगा नहीं, यानी रिवर्स करंट कितना होगा? 0 होगा। उसका भी डायग्राम हमने देखा था रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में। कैसे कि कितना भी आप पोटेंशियल बढ़ाते जाओ, कितना भी पोटेंशियल बढ़ाते जाओ, इनफाइनाइट तक, पोटेंशियल इनफाइनाइट तक ले जाते जाओ, फिर भी कुछ करंट फ्लो नहीं होता रिवर्स बायस में, यानी ये I जो है वो 0 ही रहने वाला है। ठीक है। तो ये सारी चीजें पिछले वीडियो में हमने देखी थी। आज ये बातों को रेफरेंस में रख के हम सेकंड और थर्ड अप्रोक्सीमेशन समझेंगे। तो पहले सेकंड अप्रोक्सीमेशन देख लेते हैं कि सेकंड अप्रोक्सीमेशन में जो डायोड होते हैं वो कैसे होते हैं। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन के डायोड में हम पोटेंशियल बैरियर को कंसीडर करेंगे, यानी यहां लिखा है पोटेंशियल बैरियर इज कंसीडर्ड। आइडियल में पोटेंशियल बैरियर 0, सेकंड अप्रोक्सीमेशन में क्या कंसीडर करेंगे? पोटेंशियल बैरियर है। अगर डायोड आपका सिलिकॉन का है तो उसका पोटेंशियल 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। अगर जर्मेनियम का लिया तो 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर पोटेंशियल बैरियर होगा डायोड में। ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं? यही डायग्राम यहाँ पे कॉपी कर देंगे फॉरवर्ड बायस का। ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल बैरियर यहाँ पे तो 0 था, लेकिन यहाँ पे कंसीडर करना है कितना? सिलिकॉन के लिए 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अगर यहाँ पे आप बैटरी नहीं लगाते हो और करंट फ्लो कराते हो तो क्या लगता है करंट फ्लो हो जाएगा डायोड में से? मैं बोलूंगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब करंट आगे जब जाएगा तब उसे कुछ रुकावट मिलेगी, ये पोटेंशियल बैरियर मिलेगा, जिससे करके करंट आगे जाएगा नहीं। तो ये जो डायोड है हमारा, उसे हमें एक्सटर्नल बैटरी से कुछ पोटेंशियल देना पड़ेगा। वो पोटेंशियल ये पोटेंशियल के बराबर या इससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। इसलिए अब हम ये सर्किट के साथ, ये सिंबल के साथ एक बैटरी भी कनेक्ट करेंगे, जो यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दी। V सफिक्स दी यानी क्या? डायोड को जो पोटेंशियल दे रहे हैं वो पोटेंशियल इसके बराबर हो, V नॉट के बराबर हो या फिर उससे ज्यादा हो। यानी डायोड को जो पोटेंशियल दे रहे हैं वो ये पोटेंशियल बैरियर के बराबर हो या इससे ज्यादा हो, तभी फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होने वाला है। ठीक है। अब इसकी हम फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे I और V बना दिया। ठीक है। अब यहाँ पे 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बैटरी है, तो हम क्या करेंगे? पहले तो हम 0.1 इंक्रीज करेंगे। वो बैरियर कितना है? 0.67 का है, तो करंट फ्लो नहीं होगा।
0.2 में नहीं, 0.3 में नहीं, 0.4 में नहीं, 0.5, 0.6 तक नहीं होगा, यानी ये 0.6 तक का क्या आ गया, पोटेंशियल बैरियर आ गया। वो कुछ भी करंट फ्लो नहीं करा रहा, ये आई का वैल्यू यहाँ पे 0 के बराबर है। जैसे पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा पोटेंशियल आपने लगाया, वीडी कितना, वी नॉट के बराबर, तो क्या हो जाएगा, अब करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ये फॉरवर्ड करंट फ्लो हो रहा है, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं किया। अगर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं किया तो करंट के को कोई ऑपोज नहीं करेगा, अगर करंट को कोई ऑपोज नहीं करेगा तो करंट कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहेगा, अगर रेजिस्टेंस होगा तो करंट धीरे धीरे बढ़ेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं, यानी लाइन ऐसे बनानी पड़ेगी, ठीक है। फॉरवर्ड बायस खत्म हो गया, रिवर्स बायस में आ जाते हैं। यही सिंबल यहाँ पे बना देंगे, लेकिन सर्किट कैसे कर देंगे, ओपन कर देंगे। रिवर्स बायस में हमें पता है कुछ भी करंट फ्लो होता नहीं है, आईआर का वैल्यू 0 है। तो सेम कैरेक्टरिस्टिक यहाँ लिखी थी वो कि पोटेंशियल बैरियर कैसा, यहाँ पे ये ओपन है, यानी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यानी कितना भी आप पोटेंशियल दे दियो, करंट का वैल्यू बढ़ने वाला नहीं है, आईआर 0 रहने वाला है, ठीक है। तो ये होगी सेकंड अप्रोक्सीमेशन। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में हम क्या देखेंगे, आइडियल में क्या था, पोटेंशियल बैरियर था नहीं। फर्स्ट में क्या था, पोटेंशियल बैरियर था। थर्ड में आएगा पोटेंशियल बैरियर भी है और रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है पोटेंशियल बैरियर एंड रेजिस्टेंस आर कंसीडर्ड, यानी ये का ये डायग्राम आप यहाँ पे बनाओगे, ठीक है। ये डायग्राम में क्या कंसीडर किया, पोटेंशियल बैरियर। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में और क्या कंसीडर करना है, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आर एफ यानी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस नाम दिया है खाली, तो रेजिस्टेंस भी आपने कंसीडर कर लिया, यानी थर्ड अप्रोक्सीमेशन का फॉरवर्ड बायस आपने बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, यहाँ पे देख लेते हैं कि पोटेंशियल बैरियर 0.67 के बराबर है, तो जो डायोड को पोटेंशियल दे रहे हैं वो इसके बराबर या इससे ज्यादा होना चाहिए। डायोड को जो पोटेंशियल दे रहे हैं वो इसके बराबर या इससे ज्यादा होना चाहिए, तब भी करंट फ्लो होगा, ठीक है। अगर ऐसा यहाँ पे लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये दो पॉइंट के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, उतना ही पोटेंशियल ये बैटरी से देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा ये रेजिस्टेंस भी तो आ गया, यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये दो पॉइंट पे भी तो कुछ पोटेंशियल होगा, तो उतना पोटेंशियल इसके साथ ऐड भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यहाँ लिखा है V नॉट प्लस इसके रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होता है, आपको पता है, BEE में पढ़ के आए हो, IR के बराबर। तो मैं लिख लूंगा IF RF, तो ये हमने इक्वेशन बना दिया, यानी डायोड को जो पोटेंशियल दे रहे हो वो पोटेंशियल किसके पोटेंशियल के सम के बराबर होगा, एक तो इसके अक्रॉस जो भी होगा पोटेंशियल प्लस इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल V नॉट, ठीक है। अच्छा, अब रिवर्स बायस की बात करें तो सेम डायग्राम बना दोगे, यहाँ पे सिंपली ओपन सर्किट कर दोगे, कोई करंट फ्लो होगा नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो पोटेंशियल बैरियर है या रिवर्स पोटेंशियल है वो कितना है, इनफाइनाइट के बराबर है। अब ये जो फॉरवर्ड बायस है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैसे देखेंगे, पोटेंशियल इंक्रीज करते जा रहे हैं, कुछ बैरियर है इसलिए करंट बढ़ नहीं रहा, ये हमारा हो गया नी वोल्टेज से ज्यादा दिया तब जाके करंट ऐसे इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे स्ट्रेट नहीं जा रहा, ऐसे क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस कंसीडर कर दिया है, और रेजिस्टेंस क्या करेगा, करंट के फ्लो को अपोज करेगा, यानी करंट को धीमे धीमे बढ़ने देगा, सडनली नहीं बढ़ने देगा, इसलिए ये ग्राफ ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। रिवर्स बायस की बात करें, रिवर्स बायस में क्या है, पोटेंशियल बैरियर इनफाइनाइट तक बढ़ाओगे फिर भी करंट का वैल्यू नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सारे अप्रोक्सीमेशन है वो एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता है एक्चुअल में ग्राफ कैसा आता है, एक्चुअल में ये तो ठीक है समझे, एक्चुअल में ये रिवर्स करंट ऐसे फ्लो होता है, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड अप्रोक्सीमेशन में ये बात समझाई गई नहीं है। तो ये तीनों अप्रोक्सीमेशन पढ़ने क्यों जरूरी है, कि अगर ये हम तीन पढ़ेंगे तभी जाके जो हमारे एक्चुअल डायोड और प्रैक्टिकल डायोड है उसका हम अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, जिससे करके ये तीन अप्रोक्सीमेशन पढ़ने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में क्या देखा, पोटेंशियल बैरियर 0, सेकंड अप्रोक्सीमेशन में पोटेंशियल बैरियर कंसीडर किया, थर्ड अप्रोक्सीमेशन में पोटेंशियल बैरियर भी कंसीडर किया, रेजिस्टेंस भी कंसीडर किया। थर्ड अप्रोक्सीमेशन रिवर्स करंट की बात समझा नहीं पाया, तीन अप्रोक्सीमेशन पढ़ने जरूरी है, जिससे करके हम एक्चुअल डायोड की स्टडी अच्छे से कर सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।